संत परंपरा। प्रश्न। महाराज जी, संतों और उनके उपदेश का इतिहास कितना पुराना है? जहां तक मेरा ख्याल है, भारत में संतों का इतिहास शुरू में यहां आए सूफी संतों के समय तक जाता है। मुसलमानों के हमलों के बाद बहुत से मुसलमान भारत में आए और उनके साथ ही सूफी संत और उनका उपदेश यहां पहुंचा। बाबा फरीद आज से 800 साल पहले हुए और शायद वह सबसे पहले सूफी संतों में से थे। फरीद साहिब की वाणी आदि ग्रंथ में दर्ज है। उनका उपदेश पंजाबी में है, जिससे पता लगता है कि वह हिंदुस्तान के इस भाग पंजाब में रहे होंगे। दीवान साहब का कथन। हुजूर, उन्होंने अपने अंतिम वर्ष पाकपटन में बिताए, जो कि अब पाकिस्तान में है। उन दिनों इनका नाम अजोधन था। उनके मुर्शिद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, जो अजमेर के प्रसिद्ध संत हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। बाबा फरीद की वाणी सरल ठेठ पंजाबी में है। मैं नहीं सोचता कि उन दिनों पंजाबी लिपि थी भी या नहीं, पर पंजाब की बोली पंजाबी भाषा ही थी। एक और महान संत नामदेव, जो महाराष्ट्र में हुए, फरीद साहिब के समकालीन थे। गुरु नानक साहिब आज से 500 साल पहले हुए और संत कबीर तथा गुरु रविदास उनके समकालीन थे। करीब 500-600 साल पहले एक ही शताब्दी में हिंदुओं और मुसलमानों में कई संत महात्मा हुए। उस समय को भक्ति काल कहा जाता है, पर इससे पहले हिंदुस्तान में ज्यादातर मुस्लिम संत ही हुए हैं। मैं सोचता हूं कि भारत में संतों के इतिहास को ज्यादा से ज्यादा आज से 1000 साल पहले तक ले जाया जा सकता है। उससे पहले बौद्ध, जैन, योग और वेदांत मतों का प्रचलन था। पर इन सब मतों, जैन, बौद्ध, योग और वेदांत में रूहानियत के मूल सिद्धांत करीब करीब एक समान ही हैं। इन सब का विश्वास जीवात्मा के आवागमन, कर्म सिद्धांत और अहिंसा यानी भोजन या जीविका के लिए जीवों को ना मारने की शिक्षा में था। भक्ति धारा के संत महात्माओं का उपदेश भी मूल रूप से यही है, पर उन्होंने अपने विचार अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट किए हैं। उन्होंने शब्द की धुन को सुनने और शब्द के प्रकाश को देखने पर अधिक जोर दिया है। जैन धर्म के बारे में मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, लेकिन वेदांत और बौद्ध धर्म में आंतरिक प्रकाश पर बहुत जोर दिया गया है। पर शब्द धुन के बारे में कोई स्पष्ट जिक्र नहीं किया गया है। महात्मा बुद्ध ने अखंड ज्योति का जिक्र किया है, जो कभी बुझती नहीं, हमेशा जलती रहती है। कुछ वेदांतियों ने शब्द का उल्लेख सीधे और साफ शब्दों में नहीं, परोक्ष रूप में किया है। उनका ख्याल था कि ये आवाजें ध्यान को भंग करती हैं और आत्मा को ऊपर जाने से रोकती हैं। वे अंदर के प्रकाश में लीन होने की कोशिश करते थे, पर जहां प्रकाश होता है वहां स्वाभाविक रूप से ध्वनि या आवाज भी होती है। शब्द के प्रकाश के साथ ही शब्द की ध्वनि का अभ्यास करने के बजाय उन्होंने ध्वनि से बचने की कोशिश की। इस प्रकार यह मतभेद शुरू हो गया, जिसको संत महात्माओं और सूफी दरवेशों ने दूर किया है। उन्होंने यह समझाया है कि ध्वनि और प्रकाश दोनों एक ही रूहानी सत्ता के अंग हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। इस विचारधारा के कई मत मौजूद हैं। मैं सोचता हूं कि व्यवहारिक तौर पर भारतीय संतों का आज से करीब 1000 साल पहले तक का इतिहास खोजा जा सकता है। इससे पहले भी संत तो हुए होंगे, पर इतिहास की दृष्टि से हमें उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। जैसा कि हमने हमेशा पढ़ा है, हर युग, हर समय में संत जरूर रहे होंगे। असल में इसका श्रेय 5वें गुरु श्री अर्जन देव जी को जाता है, जिन्होंने बहुत समय लगाकर धन खर्च करके बड़े परिश्रम के साथ कई संत महात्माओं की वाणी को आदि ग्रंथ में संकलित किया है। आदि ग्रंथ को लिखने का भी
एक अपना ही कारण और इतिहास है। गुरु नानक साहिब अधिकतर कबीर साहिब और अपने से पहले हुए अन्य जाने माने संतों महात्माओं आदि की वाणी के द्वारा लोगों को संतमत के सिद्धांत समझाते थे। गुरु नानक साहिब के बाद दूसरे गुरु अंगद देव जी से गुरु नानक साहिब की वाणी के शब्दों के आधार पर संतमत के प्रचार का सिलसिला शुरू हो गया। गुरु नानक साहिब को आए ज्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए स्वाभाविक तौर पर लोगों को ऐसा लगता था कि आपने कोई नया उपदेश देना शुरू किया है। आम जनता में गुरु नानक साहिब बहुत लोकप्रिय थे, फिर भी लोग यह शिकायत करते थे कि आप हमें कोई नया दर्शन समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात को साबित करने के लिए कि गुरु नानक साहिब का और उनके बाद आने वाले गुरु साहिबान का उपदेश कोई नया या अनोखा नहीं है और पिछले संत महात्मा भी उसी सत्य और आध्यात्मिक अनुभवों का प्रचार करते रहे हैं। पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने अधिक से अधिक महात्माओं की वाणी एकत्रित की। आदि ग्रंथ में लगभग 40 संत महात्माओं की वाणी शामिल की गई है। कबीर साहिब, शेख फरीद, गुरु रविदास, संत नामदेव और कई अन्य महात्मा, साथ ही गुरु नानक देव जी और उनके बाद के गुरु साहिबान। इस प्रकार आदि ग्रंथ का संकलन जिज्ञासुओं को केवल यह भरोसा देने के लिए किया गया था कि गुरु नानक साहिब ने किसी नई शिक्षा का प्रचार नहीं किया। आपने उसी शिक्षा या मार्ग का प्रचार किया है जिसे आपसे पहले हुए संतों ने किया था, पर जिसे लोग भूल चुके थे। जिस तरह अदालत में अपने पक्ष में दलील देते समय वकील अपनी बात को ठीक साबित करने के लिए दूसरी अदालतों में हो चुके फैसलों के हवाले देते हैं, उसी तरह संत भी कर्म सिद्धांत, जीवात्मा के आवागमन, सृष्टि में मनुष्य जन्म की श्रेष्ठता और संतमत के अन्य सिद्धांतों को सही साबित करने के लिए अन्य संत महात्माओं की वाणी में से उदाहरण देते हैं। दीवान साहब का कथन। खुद गुरु अर्जुन साहिब ने 2000 से अधिक शब्दों की रचना की है। हाँ, गुरु अर्जन साहिब ने खुद भी गुरु नानक साहिब के उपदेश पर, उसी सिद्धांत पर बहुत सारी वाणी रची है। इसे आप चाहे गुरु नानक साहिब के घर का उपदेश कहें या संत कबीर आदि अन्य संतों का उपदेश कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर पूर्ण संत और महात्मा ने हमें एक ही उपदेश दिया है। प्रश्न: महाराज जी, क्या कई स्त्रियों ने भी संत गति प्राप्त की है? मीराबाई और सहजोबाई के नाम प्रसिद्ध हैं और इनके अलावा राबिया बसरी भी महिला संत हुई हैं। सिंध में कई रूहानी कमाई वाली स्त्रियां हुई हैं और ईरान में राबिया बसरी और अन्य कई दरवेश स्त्रियां हुई हैं, पर मेरा ख्याल है कि सतगुरु बनने में कोई खुशी नहीं है, उससे तो सेवक बनना बेहतर है। और फिर मालिक ने स्त्रियों को पुरुषों से कहीं अधिक भक्तिभाव बख्शा है। यह भावना स्वाभाविक रूप से स्त्रियों में ज्यादा है। स्त्रियों को प्रकृति की यह खास देन है। अगर स्त्री में प्रेम और भक्ति की भावना ना होती तो शायद संसार में किसी की भी परवरिश ठीक तरह ना हो पाती। शुरू में स्त्रियां भजन सिमरन में जल्दी तरक्की कर लेती हैं, क्योंकि वे भजन सिमरन के अभ्यास और प्रभु की ओर बड़े प्रेम और लगन के साथ प्रवृत्त होती हैं। पुरुष को अपना रूहानी सफर शुरू करने में काफी समय लग जाता है, क्योंकि वह तर्क और बुद्धि की राह से गुजरता हुआ आगे बढ़ता है। उसकी बुद्धि की पूरी तसल्ली होना जरूरी है। पुरुष का रूहानी सफर कई बातें तय होने के बाद शुरू होता है, परंतु स्त्री का दृष्टिकोण प्रीति और श्रद्धा से प्रेरित होता है। वह बाल की खाल नहीं निकालती, पर आगे जाकर पुरुष स्त्रियों के बजाय ज्यादा तरक्की कर लेते हैं, क्योंकि जिस भक्ति की भावना के द्वारा स्त्री रूहानियत और परमात्मा की ओर खिंची जाती है, उसी भावना या मोह के द्वारा वह संसार में बंधी भी रहती है। बच्चों के प्रति प्रेम, अपनी जिम्मेदारी का एहसास, पति के लिए प्रेम आदि होता है।
उसके लिए संसार और सांसारिक संबंधों से अनासक्त या निर्लेप होना मुश्किल होता है, जबकि पुरुष के लिए यह कुछ आसान है। मैं कई सत्संगियों और जिज्ञासुओं से मिल चुका हूं और कम से कम मेरा तो यही अनुभव है कि शुरू में महिलाएं बेहतर शुरुआत करती हैं, पर फिर ऐसी अवस्था आ जाती है कि उनके लिए सांसारिक मोह से ऊपर उठना कठिन हो जाता है। शुरू में पुरुष की उन्नति की गति धीमी होती है, पर एक खास अवस्था के बाद वह अधिक प्रगति कर लेता है। वह जल्दी ही अपने आप को सबसे निर्लेप कर लेता है, पर स्त्री का स्वभाव ही है कि वह ऐसा नहीं कर सकती। इससे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। यों देखा जाए तो दोनों को ही कुछ न कुछ फायदा है। महाराज जी, क्या मीराबाई संत थी? हाँ, मीराबाई संत थीं, पर हो सकता है कि मालिक ने उन्हें जीवों को परमात्मा तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ना सौंपी हो। संत गति एक खास रूहानी अवस्था है, पर खुद परमात्मा से मिलाप कर लेने और अन्य जीवों को परमात्मा से मिलाने की जिम्मेदारी दिए जाने में फर्क है। उदाहरण के लिए, एक जज और वकील की पढ़ाई और योग्यता में कोई अंतर नहीं होता, पर जज के दस्तखत या फैसले मुल्जिम को बरी भी कर सकते हैं और फांसी भी दे सकते हैं। पर वकील की योग्यता चाहे जज से अधिक क्यों ना हो, उसके पास ऐसा अधिकार नहीं होता, क्योंकि उसको राष्ट्रपति की ओर से यह अधिकार नहीं मिला होता। इसलिए ऐसे जज की जरूरत है जिसकी विद्या और योग्यता भी पूरी हो और जो न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया हो। हम केवल ऐसे जज से ही फायदा उठा सकते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं। आज सत्संग में लिए गए गुरु नानक देव जी के शब्द में यही भाव प्रकट किया गया है। गुरु साहिब कहते हैं कि हमें ऐसे महात्मा की खोज है जो मालिक की ओर से दाता बनकर आया हो। आप देखें, अगर किसी का भंडार खाली है और वह बांटने लगता है तो उससे हम क्या फायदा उठा सकते हैं? अगर किसी का भंडार भरा हो पर उसे देने का हुक्म ना हो तो वह हमारे क्या काम आएगा? हमें ऐसे दाता की जरूरत है जिसका भंडार भी भरा हो और जिसे देने का हुक्म भी हो। इसलिए हजरत ईसा कहते हैं, मेरे पिता ने मुझ पर मोहर छाप लगाई हुई है। आजकल तो हम बस कागज पर दस्तखत कर देते हैं, पर पुराने समय में जब भी सरकार की ओर से कोई हुक्म जारी किया जाता था तो पहले अफसर उस पर अपनी मोहर लगाता था। मोहर लगने के बाद ही वह हुक्म पक्का और असली समझा जाता था। मोहर के बिना हुक्म अधूरा या नकली माना जाता था। संसार में कई महात्मा हैं जिन्होंने रूहानी उन्नति करके संत अवस्था प्राप्त की है, लेकिन परमात्मा ने उन्हें जीवों को चिताने की जिम्मेदारी नहीं सौंपी। वे बहुत ऊंची अवस्था के महात्मा हो सकते हैं, पर हमें उनसे कोई लाभ नहीं मिल सकता, क्योंकि अगर भंडार भरा हुआ है पर भंडारी को देने का हुक्म नहीं है तो इससे किसी को कोई लाभ नहीं है। जिसके पास धन भी है और जिसको धन बांटने का अधिकार भी है, हम केवल उसी से फायदा उठा सकते हैं। मेरे ख्याल से मीराबाई को जीवों को नामदान देने यानी जीवों को चिताने का कार्य शायद ना सौंपा गया हो, लेकिन वह उस रूहानी अवस्था तक अवश्य पहुंच चुकी थी जिसको प्राप्त करने वाले व्यक्ति को संत कहा जाता है। प्रश्न: जिन संतों को जीव चिताने का काम नहीं सौंपा जाता, उनके क्या कर्तव्य होते हैं? कर्तव्य का सवाल ही नहीं उठता। कई विद्यार्थी यूनिवर्सिटी से वकालत या एमए की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, पर यूनिवर्सिटी उनमें से हर एक को दूसरों को पढ़ाने के लिए और अपना ज्ञान बांटने के लिए नियुक्त नहीं करती। कई रूहानी तरक्की करके चेतनता की उस अवस्था तक पहुंच जाते हैं जहां वे संत गति प्राप्त कर लेते हैं और परमपिता के पास वापस पहुंच जाते हैं, पर उनमें से बहुत कम को ही अपना उपदेश दूसरों के साथ बांटने के लिए
चुना जाता है। लेकिन जिन संतों को जीवों को अपना ज्ञान बांटने का काम नहीं सौंपा जाता, फिर संसार में उनके और क्या कर्तव्य होते हैं? उनकी संगति करने वाले को कुछ लाभ तो शायद पहुंचता ही होगा, पर यह बात जरूर है कि वे जीवों को परमात्मा से नहीं मिला सकते, क्योंकि उनको इसकी आज्ञा नहीं होती। प्रोफेसर भटनागर का कथन। वे अपने प्रारब्ध के पिछले जन्मों के कुछ कर्म पूरे करने के लिए संसार में आते हैं। वे भजन सिमरन के द्वारा उस गति को प्राप्त करके वापस जाकर परमात्मा में समा जाते हैं। हर विद्यार्थी यूनिवर्सिटी में केवल इसलिए दाखिल नहीं होता कि वह एमए करने के बाद पढ़ाएगा। कुछ लोग डिग्री, शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करके उसका उपयोग सांसारिक कार्यों के लिए करते हैं, परंतु कुछ लोग डिग्री प्राप्त करने के बाद सोचते हैं कि वे दूसरों को पढ़ाएंगे। कई विद्यार्थी वकालत पास करते हैं, पर उनमें से बहुत कम को ही जज नियुक्त किया जाता है। हमारा मतलब जजों से ही होता है। क्या वे किसी तरह भी दुनिया की सहायता नहीं करते? वे परमात्मा से मिलाप चाहने वाले जीवों की सीधी सहायता नहीं करते। उन्हें जीवों को वापस धूर्धाम पहुंचाने का हुक्म नहीं होता, पर उनसे हमें और तरह का लाभ पहुंचता है। मीराबाई का उदाहरण लें। उन्होंने प्रभु के प्रेम में कई सुंदर शब्दों की रचना की है, जिनमें संतमत के सिद्धांतों का भी वर्णन किया है। मीराबाई ने प्रभु के प्रेम में लीन होकर कई शब्द कहे हैं, जिनका हम लाभ उठा रहे हैं। ये शब्द हमें संतमत को समझने में मदद दे रहे हैं। इस प्रकार परोक्ष रूप से मीराबाई हमें संतमत को समझने में और हमारे अंदर परमात्मा का प्रेम और भक्ति जागृत करने में सहायता दे रही हैं। उनकी वाणी पढ़ने से हमारे अंदर भी रूहानी प्रेम पैदा होता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से हमें ऐसे संतों से भी लाभ पहुंचता है। दीवान साहब का कथन। अगर आप लोग अपने भजन सिमरन के द्वारा जीते जी सचखंड पहुंच जाएं, तो क्या आप सद्गुरु बनना पसंद करेंगे? क्या आप इस कठिन जिम्मेदारी का भार और परेशानी अपने सिर पर लेना चाहेंगे? सद्गुरु बनने में कोई आनंद या खुशी नहीं है। प्रश्न। हो सकता है कि कोई संत कहे कि मैंने परमात्मा से मिलाप कर लिया है, पर असल में वह रूहानी यात्रा की पहली या दूसरी मंजिल तक ही पहुंचा हो सकता है कि वह महसूस करे कि उसका परमात्मा से मिलाप हो गया है और हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। यह भी संभव है कि वह हमें भी पहली या दूसरी या शायद तीसरी रूहानी मंजिल तक ले भी जाए। वह भी लाभदायक है, क्योंकि जितना भी हम उस दिशा में आगे बढ़ते हैं, उस रूहानी मार्ग पर तो चलते हैं। पर इससे हम वहां तक यानी दुर्धाम तो नहीं पहुंचते। पहाड़ पर चढ़ते समय चाहे आप चोटी पर पहुंच जाएं या चाहे आधे पहाड़ की ऊंचाई तक, आप पहाड़ के तले से तो ऊपर आ ही जाते हैं और फिर आगे वहीं से सफर शुरू किया जा सकता है। पर क्या इससे यह पता नहीं लगता कि यह सब एक भ्रम है, धोखा है? मान लें कि हम रूहानी यात्रा की दूसरी मंजिल पर पहुंच जाते हैं और हजारों साल वहीं रुके रहते हैं, पर अंत में तो हमें फिर से धरती पर वापस आकर जन्म लेना ही पड़ेगा। कुछ ना करने से तो यह बेहतर ही है। अगर हम पहाड़ की चोटी तक पहुंचना चाहते हैं और हमें आधी ऊंचाई तक ले जा सकने वाला मार्गदर्शक मिल जाता है, तो सफर शुरू ना करने से तो उसके साथ ऊपर की ओर चढ़ाई करना कहीं अच्छा है। पहाड़ की चोटी तक अर्थात धूर्धाम तक पहुंचा देने वाला मार्गदर्शक मिल जाए तो और भी अच्छा है, लेकिन कोई भी रूहानी अभ्यास ना करने से तो कुछ करना बेहतर है। क्या कोई व्यक्ति एक ही जन्म में दुर्धाम पहुंच सकता है? यह बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। क्या पिछले जन्मों का भजन सिमरन अगले जन्म में मदद देता है? हाँ, जरूर देता है। जितनी प्रगति हम इस जन्म में कर लेते हैं, दूसरे जन्म में उसका लाभ मिलता है।
फिर तीसरे जन्म में दूसरे जन्म तक की गई प्रगति का लाभ मिलता है। इसलिए हजरत ईसा ने कहा, हो सकता है कि सबसे पहले सफर शुरू करने वाला सबसे आखिर में और सबसे आखिर में सफर शुरू करने वाला सबसे पहले परमात्मा के दरबार में पहुंचे। इसका मतलब ये हुआ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस जन्म में किसको कब नामदान मिला है। हां, कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि जिसको इस जन्म में बड़ी उम्र में नाम मिलता है, उसका पिछले जन्मों में इस मार्ग के साथ संबंध रहा हो या पिछले जन्मों में नाम मिला हो और वह इस जन्म में आगे अपना सफर शुरू कर दे। दूसरी ओर संभव है कि जिस व्यक्ति को इस जन्म में बचपन में ही नाम मिल जाता है, वह इस मार्ग पर शुरुआत ही कर रहा हो। हजरत ईसा के कथन का यही भाव है। गुरु अमरदास जी को शायद 62 वर्ष की उम्र में नाम मिला। उन्हें अपने सद्गुरु की गुरु गद्दी प्राप्त हुई और वह 95 साल की उम्र में ज्योति ज्योत समाये। प्रश्न: हुजूर बड़े महाराज जी नामदान मिलने के 6-7 साल बाद ही सद्गुरु पद पर नियुक्त हुए। मेरा ख्याल है कि वे 1893 में बाबाजी महाराज की शरण में आए थे। हुजूर बड़े महाराज जी को 1894 में नामदान मिला और वे 1903 में सद्गुरु पद पर नियुक्त हुए। दीवान साहब का कथन: उन्हें नामदान के 9 साल बाद सद्गुरु पद का भार सौंप दिया गया। यह ठीक है। बाबाजी महाराज की केवल 9 साल की संगति के बाद ही उन्हें सद्गुरु पद का भार सौंप दिया गया, जबकि बाबाजी ने कई औरों को उनसे 20 साल पहले नाम दिया था। संत मत में छोटे बड़े का या पहले और बाद में नाम लेने में कोई अंतर नहीं है। प्रश्न: महाराज जी, सद्गुरु के चरण कमल का क्या अर्थ है? क्या आप इसे समझाएंगे? सद्गुरु के चरण कमल से भाव सद्गुरु के नूरी स्वरूप का है। आमतौर पर सद्गुरु के नूरी स्वरूप के आसपास फैले हुए नूर के लिए चरण कमल का उपयोग किया जाता है। सद्गुरु की चरण धूलि का भी असल में यही मतलब है। अंदर सद्गुरु के नूरी स्वरूप से प्रकट हो रहे प्रकाश को कई बार चरण धूलि कहते हैं। प्रश्न: महाराज जी, क्या यह सच है कि गुरु नानक साहब मक्का गए थे? आम ख्याल है कि गुरु साहिब मक्का गए थे, पर असल में इसको ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित करना बहुत कठिन है। क्या मक्का में गुरु नानक साहब की याद से जुड़ी हुई कोई बहुत पुरानी इमारत नहीं है? नहीं, यह इमारत बगदाद में है, जिससे पता लगता है कि गुरु नानक साहिब बगदाद के रास्ते मक्का गए थे, परंतु ऐतिहासिक रूप से इसे प्रमाणित करना बहुत कठिन है। असल में किसी संत के जीवन काल में उनका इतिहास कोई भी नहीं लिखता। संत तभी प्रकाश में आते हैं जब राजा महाराजा या कोई विजेता या प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ उन्हें अपना लेते हैं या उनका विरोध करते हैं। इतिहासकार हमेशा राजा महाराजाओं और राजनीतिज्ञों का इतिहास लिखने के लिए उत्सुक रहते हैं। संयोग से अगर कोई राजा या राजनीतिज्ञ किसी संत को मानने लगे या उसका शिष्य बन जाए अथवा उसे मौत के घाट उतार दे, तो इतिहासकार उस महात्मा का जिक्र कर देते हैं। इतिहास में सरमद का जिक्र आता है क्योंकि औरंगजेब ने उसका सिर उतरवा दिया था, नहीं तो दुनिया में उसे कोई न जानता। अगर रोमन लोग हजरत ईसा को सूली पर ना चढ़ाते तो शायद कोई भी हजरत ईसा और उनके जीवन के बारे में कुछ ना लिखता। किसी को उनके बारे में खबर ही ना मिलती। यही अन्य संत महात्माओं के साथ भी हुआ है। किसी ने संत महात्माओं की जीवन कथा नहीं लिखी। प्रश्न: टयाना में एपोलोनियस नामक एक महात्मा हुए थे जो हजरत ईसा के समकालीन थे। बादशाह कॉन्स्टेंटाइन ने इतिहास में से उनका नामो निशान मिटाने का हर संभव यत्न किया। हो सकता है ऐसा हुआ हो। हिंदुस्तान में कई संत हुए हैं,
जिनमें से कुछ के बारे में पता चलता है और कुछ के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। संत महात्माओं के संसार से चले जाने के बाद लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने पेट के लिए या लोगों को लूटने के लिए उनकी शिक्षा का गलत उपयोग करने लगते हैं। मुझे 1 या 2 के बारे में पता है। उदाहरण के लिए संत दादू बहुत ही निर्भीक और महान संत थे, परंतु उनके जीवन काल में उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। अब उनकी मौत के बाद एक स्थान है जहां उनकी पूजा हो रही है और उनकी गद्दी भी चल रही है। लोग कहते हैं कि हम दादू दयाल को मानने वाले हैं और वे दादू के नाम का गलत इस्तेमाल करके उनको अपना गुजारा चलाने के लिए बेच रहे हैं। जब लोगों को दुनियावी लाभ पहुंचता है तो वे संतों को अपना लेते हैं, नहीं तो उनके जीवन काल में उनकी कम ही परवाह की जाती है। हो सकता है कि उनके पड़ोसी भी उनकी ओर ध्यान ना देते हों। इसी प्रकार पलटू साहिब के जीवन के बारे में बहुत कम पता चलता है। मुझे एक बार उस स्थान पर जाने का मौका मिला जहां पलटू साहिब को जिंदा जलाया गया था। कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन का अधिक भाग वहीं बिताया था, पर उस शहर में किसी को पलटू साहिब के बारे में कुछ पता नहीं था। केवल उनकी वाणी के द्वारा ही उनका उपदेश हम तक पहुंचा है, परंतु उनके जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। यही तुलसी साहिब का हाल है। अगर स्वामी जी महाराज इतने प्रसिद्ध ना होते तो तुलसी साहिब की ओर भी किसी का ध्यान ना जाता। प्रश्न: महाराज जी, ऐसा लगता है कि संत महात्मा ज्यादातर हिंदुस्तान या पूर्व के अन्य देशों में ही हुए हैं। मैं कई बार सोचता हूं कि सदियों पहले जब उत्तरी अमेरिका या हिंदुस्तान के बीच यातायात के कोई साधन नहीं थे, तब उन देशों के सच्चे जिज्ञासुओं का क्या हाल होता होगा। हो सकता है कि उन देशों में भी संत महात्मा हुए हों, पर हमें उनके जीवन और इतिहास के बारे में कुछ पता ना हो। संभव है कि वह इतने प्रसिद्ध ना हुए हों कि बाकी दुनिया उनके बारे में जाने। क्या यह संभव है कि जिस समय लोग इतनी दूर तक सफर नहीं कर सकते थे, परमात्मा ने कुछ खास शिष्यों के लिए उन देशों में ही संत भेज दिए हों ताकि उन्हें अपने सद्गुरु की तलाश में दुनिया में भटकना ना पड़े? संतों की तलाश में भटकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जिज्ञासु अपने आप ही उनकी ओर खींचे चले आते हैं। जो रूहें परमात्मा ने किसी संत को सौंपी हुई हैं, उनको अपने पास बुलाने के लिए उस संत को कोई बिगुल नहीं बजाना पड़ता। वे रूहें किसी न किसी तरह अपने आप उसकी ओर खींची चली आती हैं, क्योंकि कुल मालिक ने खुद उनका धुर कर्म बनाया है कि वे उस संत की शरण में आएं। हजरत ईसा ने बाइबल में एक उदाहरण दिया है। यों देखा जाए तो यह उदाहरण कुछ अजीब लगता है, पर शायद उस समय के लोगों को समझाने के लिए यह उचित रहा हो। हजरत ईसा कहते हैं, जहां भी मुर्दा जानवर होता है वहां गिद्ध खुद ही इकट्ठे हो जाते हैं। कोई भी गिद्धों को पुकारता नहीं, उन्हें संदेशा नहीं भेजा जाता। वे अपने आप ही मृत जानवर के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। इसी प्रकार जब कोई संत प्रकट होता है तो उसके प्रेमी भक्त अपने आप उसके पास इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा ने खुद उन जीवों को उस संत के सुपुर्द किया हुआ है। इसीलिए हजरत ईसा ने अपने अंतिम दिनों में परमपिता से यह प्रार्थना की थी, मैं सारी दुनिया के लिए नहीं, सिर्फ उनके लिए प्रार्थना करता हूं जिनको तूने मुझे सौंपा है। उनके से मतलब उन रूहों से है जो परमात्मा ने उन्हें सौंपी हैं, उनके सुपुर्द की हैं। हर संत का सिर्फ उन जीवों से वास्ता होता है जिनको कुल मालिक ने उसके सुपुर्द किया है, दूसरे जीवों से नहीं। ऐसे जीव अपने आप उसके पास पहुंच जाते हैं, किसी प्रकार के विज्ञापन का सवाल ही पैदा नहीं होता। हो सकता है
अन्य देशों में भी संत हुए हों और लोगों को उनकी संगति से लाभ भी पहुंचा हो, और फिर भी हमें उनके बारे में कुछ पता ना हो। प्रश्न। महाराज जी, आपने एक बार मुझे अच्छे और बुरे का अंतर समझाया था। आपने बहुत सरल ढंग से फरमाया था कि जो भी चीज हमें भजन सिमरन की ओर ले जाती है अच्छी है। यह ठीक है। दया मेहर क्या है? जो भी हमें परमात्मा की ओर खींचे, उसकी ओर जाने के लिए प्रेरणा दे, वही दया मेहर है। अब चाहे परमात्मा से मिली किसी दात के लिए आप आभारी होकर उसका ध्यान करते हैं, या चाहे किसी दुखपूर्ण घटना के आघात की वजह से उसकी ओर मुंह मोड़ते हैं, जिस प्रकार भी उसकी ओर ध्यान जाता है वह दया मेहर है। जो कुछ भी हमें परमात्मा की ओर ले जाता है, हमारे हृदय को उसके प्रेम और भक्ति से भरता है, हमारे ध्यान को उसकी ओर खींचता है, वही दया मेहर है। यह अलग बात है कि वह दुनियावी दृष्टि से दुखपूर्ण है या सुखपूर्ण, क्योंकि उस मालिक के लिए ना कोई चीज सुखदायी है और ना ही दुखदायी। जिस तरह उसे ठीक लगता है उसी तरह वह आत्मा को अपनी ओर खींचता है, और यही उसकी दया मेहर है। प्रश्न। महाराज जी, ऐसा नहीं होता कि अगर सब कुछ ठीक चल रहा हो, स्वास्थ्य व्यापार आदि ठीक हो, और उस समय हम अपना भजन सिमरन और ध्यान परमात्मा की ओर रखना न भूलें, तो क्या इससे हमें मुसीबत की घड़ी और दुखों के समय से निकलने में सहायता मिलेगी? जब हम अपनी सब जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और साथ ही रोज नियम पूर्वक भजन भी कर रहे हैं, तो क्या इसका अधिक महत्व नहीं है बजाय इसके कि? यह ठीक है। अगर दुनिया की सब नियामतें होने के बावजूद मन संसार से उपराम होकर परमात्मा की ओर जाता है, तो निश्चय ही इस बात का अधिक महत्व है। क्या धीरे धीरे ऐसी अवस्था आ जाती है जब केवल प्रभु की याद में ही सच्चा सुख प्रतीत होने लगता है? जो भी चीज हमें मालिक की ओर ले जाती है वह अच्छी है, और जो चीज हमें उससे दूर ले जाती है बुरी है। आपने कबीर साहेब और धर्मदास का वृतांत सुना होगा। धर्मदास करोड़पति था, पर मालिक उसका ध्यान परमपिता की ओर अपनी ओर खींचना चाहता था। धर्मदास को साधु संतों की संगति का बहुत शौक था। एक दिन कबीर साहेब, जो बाद में उनके सद्गुरु बने और जिन्होंने उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, धर्मदास के घर गए। उस समय उसकी पत्नी लकड़ियां जलाकर खाना बना रही थी। कबीर साहेब ने धर्मदास से कहा, धर्मदास, तू बड़ा पापी है। धर्मदास की पत्नी ने गुस्से से जवाब दिया, तुम मेरे पति को पापी कैसे कह सकते हो? कबीर साहिब ने कहा, देखो, लकड़ियां कीड़ों और चींटियों से भरी हुई हैं और तुम उन्हें जला रहे हो। जब उन्होंने लकड़ियों को तोड़कर देखा तो वे चींटियों और कीड़ों से भरी थी, पर इतने में कबीर साहिब जा चुके थे। धर्मदास ने अपनी पत्नी से कहा, मेरे घर साधु आया था, तूने बुरा भला कहकर उसे भगा दिया। पत्नी ने कहा, आप धनवान हैं, आप साधुओं के लिए मुफ्त भोजन देना शुरू कर दें, वह भी आ ही जाएगा। गुड़ पर मक्खियां तो हमेशा आ ही जाती हैं। धर्मदास ने कबीर साहिब की जगह जगह तलाश की और साधुओं को मुफ्त भोजन करवाया ताकि वह साधु वहां आए, पर कबीर साहिब ऐसी जगह न जाते थे और ना ही गए। धर्मदास के हृदय में सच्ची तड़प थी, क्योंकि परमात्मा उसे कोई ऊंची और महान दात बख्शने के लिए तैयार कर रहे थे। जब धर्मदास अपनी सारी दौलत खत्म कर बैठा तो सोचने लगा, मैं उस महात्मा की तलाश में कंगाल हो गया हूं। ना ही संसार का धन पास रहा और ना ही परमार्थ का धन हाथ आया। अब जीने से क्या लाभ? क्यों ना मैं आत्महत्या कर लूं? वह डूबकर मरने के लिए नदी के किनारे गया तो क्या देखता है कि सामने कबीर साहिब बैठे हैं।
कबीर साहिब ने उसकी ओर देखकर कहा, धर्मदास, तू आ गया। धर्मदास ने पहचान लिया कि यह वही साधु है। तब धर्मदास बोले, मैंने जगह जगह आपकी तलाश की, मुफ्त लंगर चलाया और सभी साधुओं को भोजन के लिए न्योता भी दिया ताकि आप आएं। कबीर साहिब ने जवाब दिया, अगर मैं उस समय आ जाता तो तू सोचता कि गुड़ पर मक्खियां आ ही जाती हैं। तू समझता कि शायद मैं तेरे पैसों या मुफ्त के खाने की वजह से तेरे पास आया हूं। पर अब तू कोई चिंता ना कर, मैं तुझे वह दौलत दूंगा जो हमेशा तेरे साथ रहेगी। संसार की दौलत ना किसी के साथ गई है, ना ही जा सकती है। मैं तुझे ऐसी दौलत दूंगा जिसे तू अपने साथ धूर्धाम तक ले जा सकता है। इस प्रकार धर्मदास कबीर साहिब का प्रेमी शिष्य बन गया। अंत में कबीर साहिब ने उसे नाम का प्रचार करने के लिए अपनी गद्दी दे दी। प्रश्न, महाराज जी, मुझे उस पुस्तक का नाम तो याद नहीं, पर मैंने उसमें ऐसे संत की कथा पढ़ी है जो अपने गुरु के बारे में कहता था, मैंने रब को देखा है, और लोग उसको गालियां देते थे। पर वह महात्मा इस प्रकार बोलने से अपने आप को कैसे रोक सकता था? दूसरे सत्संगी का कथन, यह कहानी परमार्थी साख्या में आई है। अच्छा, क्या कहानी है? उस महात्मा ने कहा, मन खुदायम, मन खुदायम, मन खुदा, अर्थात मैं खुदा हूं। पर जब वह वज्द या मस्ती की हालत से वापस साधारण अवस्था में आया तो कट्टर और शरीयत के पाबंद लोगों ने शिकायत की, हजरत, आप कह रहे थे मैं खुदा हूं। इस पर महात्मा ने जवाब दिया, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अगर मैं कभी ऐसा कहूं तो मेरा सिर काट देना। जब महात्मा ने फिर मस्ती की हालत में इसी प्रकार कहा तो लोग तलवारें लेकर उसका सिर काटने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तलवारों ने महात्मा की बजाय उन्हीं लोगों को काट दिया। यह कहानी फारसी महात्माओं की प्राचीन पुस्तकों में आती है। जब उस दरवेश की अंतर में परमात्मा के साथ लिव लगी हुई थी, तब उसे सिवाय परमात्मा के कुछ भी नजर नहीं आता था। उस अवस्था में वह अपने आप को खोकर परमात्मा का ही रूप हो जाता था। वह महसूस करता था कि मैं हूं ही नहीं। उस अवस्था में वह कह उठता था, मैं खुदा हूं। पर जब वह समाधि से वापस 9 द्वारों में आता था तो कहता था, मैं तो एक तुच्छ जीवात्मा हूं। जब मैं अपने मालिक की हुजूरी में होता हूं तो मैं उसमें लीन हो जाता हूं। उस समय ना मुझे शरीर की सुध-बुध होती है और ना ही यह पता होता है कि मैं क्या कह रहा हूं। प्रोफेसर भटनागर का कथन, मंसूर ने भी अनहलक अर्थात मैं खुदा हूं का नारा लगाया था। इसके लिए उसे सूली पर चढ़ा दिया गया था। हाँ, इस कहानी का भी यही भाव है कि मुझे हर चीज में सिवाय मालिक के और कुछ दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार संत नामदेव के बारे में भी एक कहानी है। नामदेव जी भोजन कर रहे थे कि एक कुत्ता उनकी एक रोटी उठाकर भागने लगा। नामदेव जी घी की कटोरी हाथ में लेकर यह कहते हुए उसके पीछे दौड़े, हे प्रभु, घी भी ले जाओ, रूखी रोटी मत खाओ। कहने का भाव है कि ऐसे ऊंचे दर्जे के प्रेमी हर चीज में सिवाय परमात्मा के और कुछ नहीं देखते। प्रोफेसर भटनागर का कथन, सद्गुरु जो चाहें कर सकते हैं। बड़े महाराज जी फरमाया करते थे कि जब कोई जनरल किसी विशाल सेना या देश को जीतता है तो कई बार वह किले की छत पर खड़ा होकर जीत का नारा लगाता है। पलटू साहब ने भी इसी प्रकार कहा है, हम ही करने हार, हम ही कर्ता के कर्ता। कुछ क्षण ऐसे होते हैं। हाँ, कुछ ऐसे मौके आ जाते हैं जब संत महात्मा ऐलान करते हैं कि वह परमात्मा के साथ अभेद हैं, पर वैसे संत हमेशा ही नम्र होते हैं। आज सुबह सत्संग में गुरु नानक साहिब के शब्द में आया था, सारी रचना उस मालिक ने पैदा की है,
वह रचना के कण कण में समाया हुआ है और मुझे रचना में सिवाय रचनहार के और कुछ भी नजर नहीं आता। गुरु साहिब यह भी कहते हैं, मैं सबसे नीचा हूं, रचना में सब मुझसे ऊंचे हैं। संसार में हर तरफ मुझे उसका जलवा दिखाई देता है। मेरी नजर या अपनी ओर जाती है या मुझे परमात्मा नजर आता है। इसलिए मुझे परमात्मा बड़े से बड़ा नजर आता है। मैं खुद छोटे से छोटा, तुच्छ से तुच्छ दिखाई देता हूं और मेरा प्रभु सबसे बड़े से बड़ा दिखाई देता है। यह सारी रचना मुझसे कहीं बड़ी और महान है। यह संतों का बात कहने का ढंग है। असल में उन्हें रचना नजर नहीं आती, हर तरफ रचना करने वाला ही नजर आता है। यह एक ही बात को दूसरी तरह से कहने का ढंग है। प्रश्न, महाराज जी, इसी तरह जब शिष्य अंदर तरक्की कर लेता है तो क्या उसे बाहर सद्गुरु का देह स्वरूप अंदर दिखाई देने वाली नूरी स्वरूप के समान ही नजर आता है? उसको सद्गुरु अंदर उसी रूप में दिखाई देंगे जिसमें वह बाहर दिखाई देते हैं, पर सद्गुरु का अंदर का स्वरूप शब्द में से प्रकट होता है। यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, जबकि अंदर का स्वरूप शब्द में से प्रकट होता है। अंदर कोई शरीर नहीं होता, केवल शब्द या नाम होता है। पर क्योंकि हमने अपने सद्गुरु के दर्शन देह स्वरूप में किए हैं और हमारा देह स्वरूप के साथ लगाव हो जाता है, इसलिए हम तभी संतुष्ट होते हैं जब सद्गुरु अंदर भी बाहर के देह स्वरूप जैसे रूप में ही दिखाई दें। इसलिए हजरत ईसा ने कहा है, अंत में सारा एक ही समुदाय बन जाएगा। तुम मुझ में समा जाओगे और मैं मालिक में समाया हुआ हूं, इसलिए मेरे जरिए तुम भी मालिक में समा जाओगे। इसका भी यही अर्थ है कि सद्गुरु, शिष्य और कुल मालिक का असली स्वरूप एक है, इसलिए वे सब एक रूप हो जाते हैं। हमारा असली रूप आत्मा है और आत्मा का असली रूप शब्द है। सद्गुरु और परमात्मा का असली रूप भी शब्द ही है। इसलिए अंत में ये सब बूंदें समुद्र में समाकर समुद्र का रूप हो जाती हैं, एक रूप हो जाती हैं। मूल रूप में हर आत्मा परमात्मा है और हर शिष्य सद्गुरु है। शिष्य को सद्गुरु बनने के लिए रूहानी तरक्की करने की जरूरत है। हर शिष्य सद्गुरु बन जाता है क्योंकि वह सद्गुरु में समाकर एक हो जाता है। इसी प्रकार हर आत्मा परमात्मा है क्योंकि वह वापस जाकर परमात्मा में समा जाती है और उसका रूप हो जाती है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, नानक आप छोड़ गुर माहे समावै, अर्थात मैंने अपने आप को बिल्कुल खो दिया है और सद्गुरु में समाकर उनसे एक हो गया हूं, उनका हिस्सा बन गया हूं। सांसारिक प्रेम में भी यही होता है। हिंदुस्तान में हीर रांझा की प्रेम गाथा प्रसिद्ध है। हीर कहती है, रांझा रांझा कर दीनी मैं आपे रांझा हुई, कि मेरा रांझा के साथ इतना गहरा प्यार है कि मैं अपने आप को खोकर रांझा ही हो गई हूं। प्रेमी अपनी अलग हस्ती ही खत्म कर देता है। वह कहता है, मैं प्रियतम बन गया हूं, मैंने अपनी खुदी को खो दिया है और अब हम दोनों एक हो गए हैं। कबीर साहिब ने भी कहा है, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नहीं। कि जब मैं बाकी था तो तू नहीं था, अब तू है तो मैं नहीं रहा। जब मैं था का अर्थ है कि जब मुझमें खुदी, हौमे या अहम भाव था तब मेरा परमात्मा से मिलाप नहीं हो सका था, क्योंकि मेरी खुदी मुझे उससे दूर रख रही थी। अब जब मेरे अंदर परमात्मा का निवास हो गया है तो मैं कुछ नहीं हूं। अब मेरी खुदी या अलग हस्ती खत्म हो गई है और मैं परमात्मा में समा गया हूं। सच्चे प्रेम में पूर्ण एकता होती है। प्रेमी अपनी हस्ती खोकर प्रीतम का रूप हो जाता है। आत्मा परमात्मा में समाकर परमात्मा ही बन जाती है। महाराज जी, एक और वृतांत भी है
जिसमें एक शिष्य जोश में आकर पुकारता था कि मेरा सतगुरु खुदा है। कई बार वह वृक्षों, गायों आदि से प्रेम के साथ लिपट जाता था। बड़े महाराज ने उसे रोका और ताड़ना दी कि वह इस प्रकार न कहा करे। उसे क्यों रोका गया और ऐसा कहने के लिए सजा क्यों दी गई? केवल इसलिए कि वह इस चीज को अपने अंदर हजम करे। जैसा कि मैंने पहले भी एक बार कहा था कि प्रेम को प्रकट करने का सबसे उत्तम तरीका प्रेम को अपने अंतर में हजम करना है। प्रश्न: महाराज जी, कबीर साहब ने अपनी वाणी में जो कुछ कहा है बहुत बेधड़क होकर कहा है। क्या और भी ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने इसी तरह अपनी बात कही हो? पलटू साहिब भी बहुत दिलेर और बेधड़क थे और उन्हें जिंदा जला दिया गया था। पता नहीं बुल्ले शाह की जान कैसे बख्श दी गई। हालांकि उनको परेशान तो जरूर किया गया। उनको अपने परिवार, बिरादरी और शरीयत से बंधे लोगों के हाथों अपमान तो सहना पड़ा, लेकिन उन पर ज्यादा जुल्म नहीं ढाया गया। पलटू साहिब ने अयोध्या नगरी में, जो प्रसिद्ध धर्म स्थान है और श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि भी है, संत मत का प्रचार किया। लोगों का ख्याल है कि गंगा में स्नान करने से या अवतारों की जन्मभूमि के मंदिरों में जाने से सब पाप धुल जाते हैं। ऐसे धर्म स्थानों में पंडितों और पुरोहितों का जोर होता है और लोगों पर उनका बहुत प्रभाव होता है। पलटू साहिब ऐसी ही जगह पर थे और उन्होंने वहां अपना प्रचार किया। जिन रिवाजों और कर्मकांड के जरिए पुरोहित अपनी जेबें भर रहे थे, पलटू साहिब ने उनका खंडन करना शुरू कर दिया। आश्चर्य की बात है कि पलटू साहिब खुद बनिया जाति के थे, जो आमतौर पर व्यापारी होते हैं। वे नम्र और शांत स्वभाव के होते हैं और किसी से बिना किसी बात के झगड़ा करना पसंद नहीं करते। उनका ध्यान पैसा कमाने की ओर अधिक होता है। लेकिन बनिया जाति में जन्म लेने के बावजूद पलटू साहिब बहुत साहसी और निडर थे और उन्होंने अपनी वाणी में बड़े कठोर शब्दों में कर्मकांड का खंडन किया है। उन्होंने संत मत को समझाने में किसी का लिहाज नहीं किया। जब पुरोहितों ने देखा कि लोगों पर पलटू साहिब का गहरा असर हो रहा है, वह दिन पर दिन लोकप्रिय होते जा रहे हैं और पुरोहितों द्वारा पेट के धंधे की खातिर बनाए गए रिवाजों का पर्दाफाश कर रहे हैं, तो एक रात उन्होंने इकट्ठे होकर पलटू साहिब को उनकी कुटिया में जिंदा ही जला दिया। बुल्ले शाह सैयद थे, जिन्हें मुसलमानों में बहुत ऊंचा समझा जाता है। उनका समाज में बहुत मान था। सैयदों को हजरत मोहम्मद साहिब की पुत्री के कुल का माना जाता है, पर बुल्ले शाह के मुर्शिद अराई थे। अराइयों को सब्जी उगाने वाला या बागबानी करने वाले निम्न जाति के किसान समझा जाता था। वे बहुत नम्र और दीन लोग होते हैं। इस तरह बुल्ले शाह के मुर्शिद निम्न जाति के थे और बुल्ले शाह खुद ऊंची जाति के थे। जब बुल्ले शाह अपने मुर्शिद के पास गए और उनके पैरों में माथा टेका, तो स्वाभाविक तौर से उनकी बिरादरी में इस बात से बहुत खलबली मच गई। आप जानते ही होंगे कि हिंदुस्तान में जाति पांति के बहुत सख्त बंधन हैं। लोग जाति पांति, खानदान और परंपरा के गुलाम हैं। बिरादरी वालों ने बुल्ले शाह की बहुत निंदा और आलोचना की, पर बुल्ले शाह इतने निडर और साहसी थे कि उन्होंने इसकी जरा भी परवाह ना की। उन्होंने अपने परिवार, घर-बार और समाज को छोड़ दिया और अपने मुर्शिद के पास जाकर एक मामूली मजदूर की तरह रहना शुरू कर दिया। अपने गुरु भाइयों में बुल्ले शाह काफी लोकप्रिय थे, लेकिन उनके अंदर हौमे का कुछ अंश बाकी था। बुल्ले शाह सोचते थे कि मैं इतनी ऊंची जाति का हूं, पर इतना दिलेर हूं कि जाति और मजहब की सब पाबंदियों और परंपराओं को त्याग कर निम्न जाति के मुर्शिद की बंदगी में लग गया हूं। इस प्रकार वह एक सूक्ष्म अहंकार के शिकार हो गए। यह देखकर
उनके मुर्शिद ने उनका इम्तिहान लेने का विचार किया। बाकी सब मुरीद कह रहे थे, बुल्ला बिल्कुल पाक साफ हो गया है और बहुत पहुंची हुई रूह है। पर मुर्शिद इनायत शाह ने कहा, अभी भी इसके अंदर कुछ मैल है जिसकी सफाई हो जानी चाहिए। लोगों ने पूछा, हमें कैसे पता लगे? वह ऊंची जाति का होते हुए भी साधारण मजदूर की तरह रात दिन सेवा करता रहता है और उसके अंदर आपके प्रति इतना गहरा प्रेम है कि आपसे पल भर का वियोग बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर उसे आपसे दूर जाना पड़ जाए तो वह रोता और तड़पता है। हमें कैसे पता चले कि बुल्ला भी अभी पूरी तरह साफ नहीं है? इनायत शाह ने कहा कि समय आने पर तुमको खुद ही इस बारे में पता लग जाएगा। एक बार बुल्ले शाह के परिवार में कोई शादी थी और इनायत शाह ने उन्हें इंतजाम करने के लिए वहां भेजा। बुल्ले शाह अपने घर चले गए। स्वाभाविक तौर पर शादी के ऐसे मौके पर परिवार और बिरादरी के प्रतिष्ठित लोग इकट्ठे होते हैं। उन लोगों की बात मानी जाती है और उनका बहुत आदर किया जाता है। बुल्ले शाह ने अपने मुर्शिद से विनती की, हजरत, आप भी शादी में जरूर तशरीफ लाकर उसकी रौनक बढ़ाएं। इनायत शाह ने कहा, ठीक है, मैं आने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर खुद न आ सका तो अपनी जगह किसी को भेज दूंगा। विवाह के समय बारात बुल्ले शाह के रिश्तेदार और बिरादरी के लोग इकट्ठे हो गए थे और बुल्ले शाह अपने सम्मान से बड़े खुश हो रहे थे। हजरत इनायत शाह ने एक बहुत गरीब और विनम्र शिष्य को अपने स्थान पर शादी में शरीक होने के लिए भेज दिया। बुल्ले शाह की परीक्षा लेने के लिए मुर्शिद ने उसको फटे पुराने कपड़े पहनाकर भेजा। आप जानते होंगे कि जब तक सोने को भट्टी में नहीं तपाया जाता वह शुद्ध कुंदन नहीं बनता। जब बुल्ले शाह अपनी बिरादरी और परिवार में शान के साथ बैठे थे, तब उनके मुर्शिद द्वारा भेजा हुआ गुरु भाई आ पहुंचा और सलाम करके बोला, मुझे मुर्शिद ने अपनी जगह भेजा है। पर बुल्ले शाह ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया और उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने उस मामूली बंदे को अपने मुर्शिद का प्रतिनिधि स्वीकार करने में शर्म महसूस की, क्योंकि वह अपनी बिरादरी में अपने को बहुत ऊंचा समझ रहे थे। चाहिए तो यह था कि बुल्ले शाह उठकर अपने गुरु भाई को गले लगाकर स्वागत करते, क्योंकि वह मुर्शिद का प्रतिनिधि बनकर आया था और दूल्हा दुल्हन के लिए उनका आशीर्वाद लाया था। पर बुल्ले शाह ने उसका आदर सत्कार नहीं किया। वह उससे दूर दूर रहे और उसके साथ बात तक ना की। उन्होंने यह भी जाहिर ना होने दिया कि वह उसको जानते हैं और वह उनका गुरु भाई है। उस शिष्य के दिल को बहुत चोट पहुंची। बुल्ले शाह के मुर्शिद का ही शिष्य होने के नाते वह उनका गुरु भाई तो था ही, साथ ही मुर्शिद द्वारा अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया था। उसे लगा कि यह उसकी नहीं, मुर्शिद की बेइज्जती थी। जब बुल्ले शाह ने उसकी कोई परवाह नहीं की तो उसने वापस जाकर मुर्शिद को बताया कि उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया है। हजरत इनायत शाह ने कहा, मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा था कि अभी कुछ सफाई बाकी है? तब लोगों को समझ में आया कि इनायत शाह की बात का असली अर्थ क्या था। जब बुल्ले शाह शादी के बाद वापस पहुंचे तो इनायत शाह ने हुक्म दिया कि बुल्ला को उस जगह पर नहीं आने दिया जाए जहां वह रहते थे। जब लोगों ने उनको अंदर आने से रोका और कहा कि तुम मुर्शिद का दीदार नहीं कर सकते, तो यह बात बुल्ले शाह के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गई। वह 1-2 दिन वहां रहे, पर उनके सद्गुरु बाहर न आए और उनको किसी ने अंदर नहीं जाने दिया। बुल्ले शाह अपने मुर्शिद के प्रेम और उनके वियोग में पागल से हो उठे। उन्होंने एक के बाद एक संदेश भेजे, बार बार विनती की। कुछ लोग इकट्ठे होकर
हजरत इनायत शाह की सेवा में पहुंचे और अर्ज की, हजरत, वह अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है, इसलिए हमारी विनती है कि आप उसे अपने चरणों में आने की इजाजत बख्शें। पर मुर्शिद ने कहा, अभी नहीं, और उन्होंने बुल्ले शाह से मिलने से इनकार कर दिया। बुल्ले शाह के लिए यह बहुत बेचैनी का समय था। उनके अंदर मुर्शिद का प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ था और वह इस वियोग को सह न सके। मन की पल भर की कमजोरी के कारण वह लोकलाज के शिकार हो गए थे कि मेरी बिरादरी और परिवार वाले क्या कहेंगे। लेकिन असल में बुल्ले शाह अपने मुर्शिद के बहुत प्रेमी शिष्य थे और अधिक समय उनके दर्शन के बिना रहना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वह कई बहाने करके वहां गए, पर इनायत शाह ने कोई नरमी ना दिखाई। हजरत इनायत शाह के मुर्शिद की याद में साल में एक दिन उर्स मनाया जाता था। रस्म के मुताबिक मुसलमान लोग इस अवसर पर स्त्री पुरुषों की नाचने वाली टोली साथ लेकर दरवेश के मकबरे पर श्रद्धांजलि देने के लिए जाते थे। वहां जाकर वे नाचते गाते थे। हजरत इनायत शाह भी इस दिन वहां जाया करते थे। बुल्ले शाह जानते थे कि उनके मुर्शिद अपने गुरु की याद में उस दिन वहां जरूर आएंगे, इसलिए वह नाचने गाने वालों की टोली में गए और बोले, मैं मुफ्त में तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम मुझे नाचना गाना सिखा दो, मैं इसके बदले तुमसे कुछ नहीं चाहता। वह उनके साथ रहकर कई महीने नाचना सीखते रहे। जब उर्स का दिन आया तो बुल्ले शाह नाचने वालों की टोली के साथ ही उस मकबरे पर पहुंच गए जहां उनके सद्गुरु को भी आना था। उन्होंने नाचने वाली लड़कियों के कपड़े पहने थे और घुंघरू वाली पायजेब, झांझर, चूड़ियां आदि जो भी लड़कियां पहनती हैं पहन रखी थी। सबके साथ बुल्ले शाह ने भी नाचना शुरू कर दिया। मुर्शिद का इतने समय बाद दीदार करके बुल्ले शाह इतने खुश हुए कि वह प्रेम में मस्त होकर नाचने लगे और नाचते ही चले गए। बाकी सब लोग थक कर बैठ गए, पर बुल्ले शाह नाचते ही रहे। वह अपने मुर्शिद के आगे प्रेम और रहमत के लिए भीख मांग रहे थे और उनको ना पहचानने, तंग करने और दुख पहुंचाने के लिए माफी मांग रहे थे। नाचने के साथ ही वह गा रहे थे। दीवान साहब का कथन। वे गा रहे थे, तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया। इसका अर्थ भी समझा दीजिए। दीवान साहब का कथन। बुल्ले शाह बहुत खूबसूरत नौजवान थे। उन्होंने नाचने वाली स्त्रियों से कपड़े लेकर पहने हुए थे और वे भी उनकी जैसे ही लग रहे थे। उन्होंने नाचना शुरू किया और साथ साथ गाते गए, तेरे इश्क ने मुझे पगली बनाकर इस तरह नचाया है। बुल्ले शाह नाचते गए और बार बार इसी तुक को दोहराते रहे। अंत में उनके मुर्शिद ने पूछा, क्या तू बुल्ला है? बुल्ले शाह ने जवाब दिया, नहीं, मैं बुल्ला नहीं, भुल्ला हूं। बुल्ला और भुल्ला सुनने में एक से लगते हैं, पर बुल्ला उनका नाम था और भुल्ला का अर्थ है जो भूल गया हो, भटक गया हो। इसलिए उन्होंने कहा, मैं बुल्ला नहीं, भुल्ला हूं। यह सुनकर मुर्शिद उठे और उन्होंने बुल्ले शाह को गले से लगा लिया। मुर्शिद ने उनको बख्श दिया और इस प्रकार उन्हें पूरी तरह निर्मल कर दिया। हुजूर बड़े महाराज जी अक्सर सत्संग में हमें यह कहानी सुनाया करते थे।